भक्ति आपको जीवन में कहीं भी मिल जाए, किसी भी समय पर मिल जाए, किसी भी परिस्थिति पर मिल जाए, किसी भी स्थिति पर मिल जाए, मेरी बात को आप लोग जरूर मानना। अगर भक्ति, अगर आपको भगवान की भक्ति अगर आपको एक बार भी प्राप्त होती है तो जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। भगवान अगर एक बार मिलते हैं तो मर जाना, लेकिन भगवान को कभी छोड़ना मत, कभी छोड़ना मत। अब आज के आदमी से तो कहो भी भक्ति करो, वो कहता है बुढ़ापे में करेंगे, हैं? आज के आदमी से कहो कि भक्ति करो तो बुढ़ापे में करता है, कहता बुढ़ापे में करेंगे। भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, भैया बुढ़ापे में ना करके भक्ति कब करो? जब आपकी शक्ति काम करे। भक्ति कभी भी कर सकते हो, और भक्ति करोगे तब जाकर के शक्ति प्राप्त होगी। भक्त ने बड़ी सुंदर शायरी कही, तुझे पाने की कोशिश हर बार करता हूं सावरे, सावरे तुझे पाने की कोशिश हर बार करता हूं, तेरा जिक्र हो जिसमें वही बात करता हूं, इन नम आंखों में बस तेरी ही याद करता हूं, जो तू कभी समझ ना सका वही मैं प्यार प्यारे तुझसे करता हूं। अच्छी ताली बजाओ थोड़ा, ऐसे बजाते रहना आप। तुम लोग ऐसे बजा रहे जैसे किसी ने लाठी मारी हो। हाँ। तो ऐसी भगवान की भक्ति है, जो करेगा भगवान की शक्ति को पाने का संपूर्ण प्रयास करेगा, उसका आनंद हो जाएगा। भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने अजब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने अजब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने अजब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। हो मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते रहते तुझसे ओ, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले। तूने अजब तो किससे प्राप्त करो? भगवान से करो। इसलिए किससे मांगो? भगवान से। संसार से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो कल्याण हो जाएगा। अब तो महाराज श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, भगवान आपके सामने अब मैं तदंतरकालीन एक और प्रश्न रखना चाहता हूं। बोले क्या? बोले महाराज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करके प्रार्थना करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं कहना चाहता हूं। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज सबसे पहले हमें ये बताओ जीवों का कल्याण कैसे होगा? आप लोग बताओ, अच्छा जीवों का कल्याण कैसे होगा बताओ। आजकल का तो जीवों का कल्याण बस एक ही चीजों में चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया। सुबह से उठेंगे स्टोरी देखेंगे, शाम के टाइम जाएंगे स्टोरी देखेंगे। जीवों का कल्याण होगा कैसे? और दूसरी बात फिर पूछा किसका गान करना चाहिए? किम ध्येयम किम गेयम किम श्रवणम। 3 प्रश्न हैं। पहला है किसका गान करना चाहिए, दूसरा है किसका ध्यान करना चाहिए और किसको श्रवण करना चाहिए। बताओ, आप लोग बताओ।
ध्यान किसका करना चाहिए? बोलो, किसका? भगवान का। कौन कौन कहता भगवान का ध्यान करना चाहिए? बताओ। वाह, अच्छा सच्ची बताओ, रोज सुबह उठ करके 1 घंटे तक भगवान का ध्यान कौन कौन करता है? झूठा मत उठाना, भागवत जी देख रही इसलिए बोला। 1 घंटा तक कौन? देखो सबरे नीचे हो गए, एक आधे हाथ बचा। देखो, अच्छा सच्ची बताना, 24 घंटा में से 8 घंटा तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कौन कौन चलाता है? सब चलाते। देखो वाह, कोई तो है हिम्मत करने वाला है। सुबह से उठेंगे, मन को लगाएंगे नहीं, आसपास पड़ोस में मन को लगाएंगे। किम ध्येयम, पहले आया किसका ध्यान करना चाहिए? किम गेयम, किसको सुनना चाहिए? अब आजकल के बच्चे तो वही सुनते, बहुत आएंगे याद है, पर इस बार तुम ही आ जाना। भगवान का भजन सुनेंगे तो नींद आने लगेगी। अरे यार नींद आ रही, कहां से कहां फंस गए हैं, बड़ी समस्या। शादी ना हो तो समस्या, और शादी हो जाए तो समस्या। अगर ज्यादा सच धज के गए तो पत्नी को शक हो जाएगा, क्या बात है आजकल स्प्रे डाल के बहुत जा रहे हो। पहले तो 6 बजे आ जाते थे ऑफिस से, आजकल तो 8-8 बजे आ रहे हो। चक्कर कहां चल रहा है? पति कहेगा कहीं नहीं चल रहा है। तो किम गेयम, ऐसे मुझे बहुत अच्छी कथा याद आई। आज मैं सुबह सुन रहा था पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव। पहले के जमाने में शीशा नहीं चलते थे, दर्पण। दर्पण जानते हो आप लोग? दर्पण मतलब शीशा। आजकल होता ना, आजकल तो जब तक शीशा में 2-3 बार न देख ले परफेक्ट हो गए, स्प्रे में स्प्रे न डालने शीशा के सामने। कछु लोग तो इतनी बुरी आदत है कि शीशे के सामने देखते रहेंगे, बढ़िया बालों को संभालेंगे हैं। ऐसे ही पहले के जमाने में शीशे नहीं चलते थे, शीशे। एक आदमी गया मेला, अच्छा मेला में गया तो मेला में पहली बार शीशा लॉन्च हुआ था, पहली बार शीशा आया था, दर्पण। जैसे मेले में गया तो वो शीशा में देखने लगा, तो शीशा में उसको अपना ही मुंह दिखा। अब उसको ये पता ना चले हमारा मुंह है। हाथ जोड़ करके बोला ठीक हो भाई साहब। अच्छा जैसे वो मुंह हिलाए वैसे वो मुंह हिलाए, वो कहा ठीक है भाई साहब, और सब खैरियत है? तो वहां से भी ऐसे ही हाथ बन के सब खैरियत है। उसने मेला वाले से कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस मेला में बस शीशा ही चाहिए। दर्पण लेकर के आ गया। शादी हो रखी थी। अब आजकल आपको पता है पत्नियों को शक पति पे ज्यादा होता है। बस गया अपने शीशे पे, बढ़िया वो क्या बोलते, एक गमछा डाल दिया कि कोई मेरे शीशे को देख ना पाए। उसके जान की इसमें कोई अंदर आदमी घुसा है, जादुई आदमी। अब पहली बार शीशा देखा था तो उसने जाकर के उस दर्पण को ढक दिया। अब हर 2 मिनट में जाए, भोजन भी करवे तो शीशे के सामने जाए, लो भाई साहब भोजन कर लो। अब जैसा वो हाथ बनाए वैसे शीशा हाथ बनाए। घरवाली शक कर गई, ये कौन सी चीज लाए, मुझसे छुपा करके रखे हैं, चक्कर बड़ा गड़बड़ है। घरवाली शक कर गई। अब ये पानी भी पिए तो शीशे के सामने पिए। अब इनके जान की हम जैसा पानी पी रहे वैसे शीशे में रखा हुआ आदमी भी पानी पी रहा, ये उसको खिलाएं खुद भी खा जाए। अब घरवाली का दिमाग खराब, अरे राम 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 राम, मेरी इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, जब से मेला गया तब से तो ये बदल गया। घरवाली अपने आगे शीशे के सामने आई और घरवाली ने सामने से कपड़ा को उठाया तो शीशे में उसका मुंह दिख गया। अभी नहीं समझ पाए, एक तो आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे। घरवाली ने जैसे शीशा को उठाया तो शीशा को जैसे उठाया तो वहां पे सामने उसको अपना मुंह दिखा। जैसे घरवाली ने देखा, घरवाली भड़क गई। मैंने कहा था पहले ही किसी सौतन को लेके आ गए, ये है वो सौतन, पूरे दिन इसको खिला रहे। अब घरवाली ने उसकी ओर मुक्का बनाया तो वहां से भी मुक्का आ गया। अब दिमाग खराब है। अब घरवाली ने उसके साइड मुंह बनाया तो वहां से भी मुंह बन गया। घरवाली और चढ़ गई, बोले मैं थप्पड़ मार दूंगी, तो वहां से भी थप्पड़ आया। लड़ पड़ी, पूरे में शोर मचाने लगी, हाय राम
मेरे साथ मेरे पति ने कितना बड़ा दगा कर दिया। इतने में सास आ गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सास जैसे ही आई तो सास ने क्या किया कि सास ने पूछा क्या चक्कर है? बहू रोने लगी, तुम्हारा लड़का मेला में गया था और मेला में जाकर के देखो तो ये क्या करामत करके आया, किसी दूसरी सौतन को लेके आया। सास का दिमाग खराब है, सौतन को लेके आया? अच्छा हाँ, तू भी तो परेशान करती है इसलिए लेके आया होगा। कहाँ है वो? बोले देखो सामने शीशे पे। अब शीशा कहना ना, सामने इसमें घुसी और दुख के घुसी है, मेरे को घूसा मारती है। सास भी बेचारी भगती गई, उसने उस शीशे के ऊपर जो कपड़ा डाला था उसको निकाला, और जब निकाला तो सास बेचारी बुढ़ी थी, बुढ़ी दिखने लगी उसमें। सास लड़के के साइड हंसते हुए बोली, बेटा अगर बहू को भी लाना था तो इतनी बुढ़ी लेके क्यों आए? अच्छा, बहू ने जैसे देखा वो भड़क गई। अरे कैसी बात करती हो, मेरे होते हुए किसी दूसरे को लाई, तुम इसका सपोर्ट करती हो, शर्म नहीं आती? सास कहती है मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी, ये तो इसमें कोई बुढ़ा मनुष्य है। इतने में ससुर आ गए। ससुर बोला एक काम करो, तुम दोनों जन हट जाओ, मैं देखता हूं बुढ़ी है कि जवान है। ससुर देखने के लिए गया, सुना वहां पर जवान दिखी ना बुढ़ी दिखी, ससुर ही देखने लगा। अब ससुर कहे ना ये बुढ़ी है ना ये जवान है, ये तो आदमी है। अब जो उसका लड़का खड़ा था उसने पहले ही कहा, बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का है, आदमी है। ये मानने के लिए तैयार कहां थी? बहू ने निकाल करके भगाया। मैं देखती हूं कैसे है, देखो। जैसे बहू देखने के लिए गई सो उसकी परछाई फिर देखे, देखो। इतने में लड़ते में शीशा नीचे गिर गया, और गिर करके शीशा नीचे फूट गया। सास भी दिखी, ससुर भी दिखे, लड़का भी दिखी, बहू भी दिखा, और फूट करके सब लोग अपने आप अलग अलग दिखने लगे। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर हम अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से नहीं चलाएंगे तो ये अलग अलग ही भागेगा। इसलिए जीवन को चलाने के लिए हमें हमेशा एक साथ चलना पड़ेगा। जीवन एक रेल की तरह है। आपने रेलगाड़ी देखी? किस किस ने देखी? सभी ने देखी। सफर तो सब करते, हमने भी देखी, हम भी उसी में सफर करते। अभी चील गाड़ी आई नहीं, आगे चल के आ जाएगी। उसमें तो पटरी रहती है, आपने पटरियों को भी देखा होगा, एक दुख की पटरी एक सुख की पटरी। हमारे जीवन में भी एक दुख और सुख की पटरी है। आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या आप एक पटरी से ट्रेन का सफर कर सकते हो? है कोई? नहीं है। है कोई? एक पटरी से क्या आप ट्रेन का सफर कर सकते हो? कोई है जो कर सके? नहीं कर सकते। एक पटरी से क्या आप अपने जीवन काल को चला सकते हो? नहीं चला सकते। उसी प्रकार से अब जब तक तुम्हारे जीवन में सुख रहे तब तक तो तुम खूब आनंद में रहते, सुख है सुख है सुख है सुख है। और जब दुख आ जाए तब आसपास वालों को हम लोग कोसना शुरू कर देते हैं, आसपास वालों से लड़ना शुरू कर देते हैं, आसपास वालों से झगड़ना शुरू कर देते हैं। दुख आ गया, दुख आ गया, भगवान को 50 बातें सुनाओगे। जीवन भी सुख और दुख की तरह है। जीवन एक रेल की तरह है, और इस जीवन को जीने के लिए भैया दुख और सुख दोनों साथ में हैं। इसलिए जो प्रश्न पूछा गया, किम ध्येयम किम गेयम किम सेवनम, किसका ध्यान करें, किसका गान करें और किसको श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे शुभेज्ञः स्वरान् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः श्री तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि
धर्म प्रोचित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु सिविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् मृतदेव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका। क्या है किम ध्येयम, क्या है किम गेयम, और क्या है किम श्रवणम। किसका ध्यान करें, किसका गान करें और किसको सुने, ये तीनों बातें हैं। ध्यान गान और सुने किसको। आप लोग बताओ ध्यान किसका करना चाहिए सुबह से उठ के। आप लोग तो सुबह से उठ करके जितनी बहुएं हैं सासों को गाली देती होंगी। सुबह सुबह उठ के 5 बजे जगाती है, शर्म नहीं आती, खुद तो जग जाती है बुढ़िया। अब आजकल की बहुओं को भैया अब पूछो ही क्या, सब कुछ सुविधा मिल गई। पहले के जमाने में तो पंखे में काम चलाना पड़ता था, अब आजकल तो एसी मिल गया और साथ ही साथ में एसी के साथ में जियो की सिम मिल गई, रात भर चलाओ। 4 बजे से नीचे आजकल कोई सोता ही नहीं। सोता कोई? 1 बजे से नीचे तो नींद ही नहीं आती है, व्यस्त ही रहते हैं सबसे ज्यादा। किम देयम, सुबह से उठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। किम गेयम, किसको सुनना चाहिए? बोले भगवान को सुनना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, कौन? जो बोले सत्य का स्वरूप परमात्मा है, हमें उसको सुनना चाहिए। वो बोले किम श्रवणम, अब जिंदगी के कुछ ही क्षण बाकी हैं, जीवन में अब कुछ ही क्षण बचे हैं, इसलिए किम श्रवणम, क्या सुनना चाहिए? बोले कुछ क्षण में हमें भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले भैया जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो सकता है कभी आपके जीवन में पैसेंजर जैसी स्थिति आ जाए। देखा ना पैसेंजर को, देखे हो? कौन कौन देखा? पैसेंजर धीरे 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 चलती है। जो हमें सफर 4 घंटे में करना है वो पैसेंजर 10 घंटे में करवाते हैं। सुख दुख, और कभी कभी जिंदगी मेल भी बनती है। मेल जानते हो? मेल, उन्होंने कहा फलानी मेल आ रही। मेल, कभी कभी मेल भी बन जाती है। आपने देखा होगा कई गाड़ियों का नाम मेल रखा जाता है, तो उस मेल के द्वारा हम अपनी जीवनी को जीते हैं, जल्दी से जाकर के उस सफर को पूर्ण करते हैं। वैसे हमारा जिंदगी है।